हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। आज के लिए आपका थॉट ऑफ द डे ये रहा, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। हर परिस्थिति से लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अकेले हो अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहो अपने सपनों को पूरा करने की होड़ में। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे की खुदाई के समय प्राप्त हुए? दुर्ग, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा या सुकमा? तो किस जिले से प्राप्त हुए थे? तो वो जिला था दुर्ग। दुर्ग जिले से प्राप्त हुआ था चांदी का सिक्का। कब? तो जब बिजली का खंभे का खुदाई हुआ, बिजली खंभा बनाने के लिए, तब। ठीक है, जो किस काल का था? मुगल काल का। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर सबसे अधिक समय तक शासन किया? सरबपुरिया, नलवंश, काकतीय, पांडु या कलचुरी? तो वो वंश कौन था जिसने छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक शासन किया? वो वंश था कलचुरी वंश। और ये दो शाखाओं में विभाजित थी। कौन सी? लहुरी शाखा और एक रतनपुर की शाखा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, महामाया मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? रत्नदेव प्रथम, बिम्बाजी भोसले, राजा कामसेन, वल्लभाचार्य, हर्षगुप्त? तो महामाया मंदिर रतनपुर का सबसे फेमस मंदिर है। ठीक है, क्लियर। और इसे किसने बनवाया था? किसके शासनकाल में बना था? तो रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुला नामक संस्था के नियंत्रण में था? मराठा, कलचुरी, गंगवंश या छिन्नक नागवंश? तो कौन सा राजवंश था जिसमें स्थानीय जो प्रशासन था पंचकुला, उसमें पंचकुला नामक संस्था उसके नियंत्रण में था? ठीक है, तो शासन कौन सा था? कलचुरी प्रशासन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? बिकाजी गोपाल, महिपत राव, भवानी कालू या विठल राव दिनकर? तो वो है कौन सा मराठा सूबेदार था जिसके काल में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था? वो था विठल राव दिनकर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पूर्व काल में पंडरिया एस्टेट का नाम क्या था? मुक्तापुर, प्रतापगढ़, पंडरी फॉरेस्ट, कुंदेरी, ठाकुर टोला या कोई नहीं? तो पूर्व काल में पंडरिया एस्टेट का नाम क्या था? मुक्तापुर, प्रतापगढ़ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के समय हनुमान सिंह के साथियों को निम्न में से किस स्थान में फांसी दी गई? 18 जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी या 24 जनवरी? तो हनुमान सिंह के साथियों को कब फांसी दी गई? ये 1858 की बात है। ठीक है, 1857 में नारायण सिंह जी को दी गई थी, वीर नारायण सिंह जी, जो कि सोना खान के जमींदार थे। ठीक है, और बिंजवार जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, और जो हनुमान सिंह के साथी हैं इनको दी गई थी 22 जनवरी 1858 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार
वीर नारायण सिंह के विरुद्ध में निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी? भटगांव, छुई खदान, देवरी और केंदा। कूट है आपके पास 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3 या 2 और 4। तो वो कौन कौन सी जमींदारी थी जहाँ के जमींदारों ने सहायता की थी अंग्रेजों की नारायण सिंह जी को पकड़ने के लिए, वीर नारायण सिंह जी? तो वो कौन कौन सी जमींदारी थी? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 1 व 3, यानी कि भटगांव और देवरी के जमींदार थे गद्दार। ठीक है, इन्होंने वीर नारायण सिंह जी को पकड़वाने में सहायता करी थी अंग्रेजों की। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था? माधवराव सप्रे, पंडित रामराव चिंचोलकर, A&B दोनों, या सुंदरलाल शर्मा, या कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन तीसरा, A&B दोनों। A&B बोलने का मतलब है माधवराव सप्रे भी हैं और रामराव चिंचोलकर भी हैं, ये सहायक थे। ठीक है, रामराव चिंचोलकर सहायक के रूप में कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या 4 बार, या 5 बार? महात्मा गांधी ने कब छत्तीसगढ़ की यात्रा कितनी बार की थी? तो वो किए थे 2 बार। कब कब? तो 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह टाइम, और एक बार 1933 में असहयोग आंदोलन के टाइम। ठीक है, अगला है, यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, या आहत या पंचमार्ग मुद्रा? तो छत्तीसगढ़ में पुरातत्व सिक्के जो कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से संबंधित हैं, उन सिक्कों का नाम क्या है? तो उन सिक्कों का नाम है आहत मुद्रा या पंचमार्ग मुद्रा, पंचमार्ग मुद्रा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, 1922 में राजनांदगांव में 37 दिनों तक एक मिल हड़ताल हुई। इसका नेतृत्व किसने किया था? मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव, या ठाकुर प्यारेलाल? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठाकुर प्यारेलाल जी। राजनांदगांव में जो 37 दिन का मिल हड़ताल हुआ था, और इस मिल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, BNC कॉटन मिल। ठीक है, BNC बोले तो बंगाल, इन दोनों का मतलब है बंगाल, और C का मतलब है कॉटन मिल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने करी थी? ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह, बंसीलाल, या सभी? तो जब स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था या संग्राम हो रहा था, तब राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने करी थी? तो इन सभी ने करी थी, यानी कि ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह और बंसीलाल, इन सभी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, कैजा बाई और को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था? स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था, पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान, असहयोग आंदोलन के तहत, जंगल सत्याग्रह के दौरान, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय,
नमक सत्याग्रह। चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत चरखा काटने हेतु। तो मंटोराबाई, मुटकीबाई, फुटेनियाबाई और कैजाबाई को विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना देने के लिए क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था, जेल में रखा गया था, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। अगला है पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जिले में लिखी गई? ये जिले है ना, ठीक है, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़ या बिलासपुर। तो पुष्प की अभिलाषा पुस्तक किसने लिखी, पुष्प की अभिलाषा कविता किसने लिखी थी? कौन से जिले में लिखी थी? तो वो है बिलासपुर जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि कौन था? लोचन प्रसाद पांडे, रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा या मेघावली? नारायण राव मेघावली, ठीक है। तो जब सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कौन किया था? लोचन प्रसाद पांडे जी किए थे, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है 1907? क्योंकि इसी 1907 में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल में फूट डालने में कौन? तो अंग्रेज कामयाब हो गए थे। इन दोनों के विचारों में मतभेद आ गया था, इन दोनों वर्ग के विचारों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल को चुनिए। सिंगरौल बोले तो रघुनंदन सिंगरौल जी, ठीक है। तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या बिलासपुर? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दुर्ग। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी रघुनंदन सिंगरौल जी कहाँ संबंधित है? दुर्ग से संबंधित है, ठीक है। अगला है असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाले इनमें से कौन थे? काजी शमशेर खां, बैरिस्टर छेदीलाल, चिंतामणि उत्तलवाल, अमरनाथ तिवारी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, काजी शमशेर। काजी शमशेर ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था जब असहयोग आंदोलन चला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके साथ छत्तीसगढ़ के परशुराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता? पहला, रिवॉल्वर बनाने में, दूसरा, नेपाम बम या अग्नि बम बनाने में, तीसरा, बुलेट या गोलियां बनाने में, चौथा, धुआं फैलाने वाले बम बनाने में, या पांचवा, इन सभी के में? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फिफ्थ, सभी। इन सभी के यूज़ के लिए या इन सभी को बनाने में परशुराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है, ठीक है। जो कि रायपुर या इसी को क्या बोला जाता है? डायनामाइट। रायपुर केस या डायनामाइट केस कहा जाता है इसी को, ठीक है। अगला है सोना खान के वीर नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया था? दिसंबर 1856, दिसंबर 1857, अक्टूबर 1857 या अक्टूबर 1856? तो जो सोना खान के वीर नारायण सिंह जी थे, यहाँ पे वीर जुड़ेगा, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हुआ है, ठीक है, माफ करिएगा। तो यहाँ पे वीर नारायण सिंह जी को कब जेल में डाला गया था गिरफ्तार करके? तो अक्टूबर 1856 को पहली बार जेल में डाला गया था, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।